बहुजन समाज पार्टी को क्यों रोकना चाहती है बीजेपी? बहुजन समाज पार्टी से क्यों डरी हुई है कांग्रेस? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है उसमें बहन कुमारी मायावती का जो पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती के रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और हजारों महिलाओं का भीड़ दिखाई दे रही है, इससे कांग्रेस और बीजेपी में हड़कंप सी मच गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी बहन कुमारी मायावती की जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो बहन कुमारी मायावती का प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसे धूमिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रहे हैं, जिससे बहन कुमारी मायावती का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा हो सकता है कि काम न आए। जिस प्रकार से लोगों की वहां मध्य प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के तरफ रुझान बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हाल ही में बहन कुमारी मायावती ने 3 ट्वीट किया और 3 ट्वीटों में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की कारनामे जो है वो दिखाने का काम की और अपने जितने भी वोटर हैं और जितने भी प्रशंसक हैं उन सारे लोगों को सचेत करते हुए दिखाई दे रही हैं। और कहा है उन्होंने कि ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसीलिए ये फेक प्रोपेगेंडा रच रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भले बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस को हारनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस के द्वारा नैरेटिव फैलाई जा रही है। और द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत जाए, बीजेपी भले हार जाए। ऐसा कहीं ना कहीं ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती अपने वोटरों को कहा है कि इन सारे भ्रामक जो ट्वीट हैं, वे सारे भ्रामक जो चीजें हैं सोशल मीडिया पे बसपा के खिलाफ फैलाई जा रही है, उन चीजों से आप सावधान रहें और उनके बातों में ना जाएं, क्योंकि बीएसपी जो है उन अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा पे कायम रहती है। जिस प्रकार से यूपी में बीएसपी 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी रह चुकी हैं और अपने अपने कार्यों से पूरे यूपी को परिचित कराई हुई हैं। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने अपने विचारधारा को फॉलो करते हुए तमाम ऐसे शेड्यूल ट्राइब और वंचित बहुजनों के लिए काम किया और सर्व हिताय सर्व सुखाय का नारा लगाते हुए बीएसपी ने जिस प्रकार से काम किया, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काम होते हुए भी दिखाई देगा। ऐसा आए दिन रैलियों में बहन कुमारी मायावती के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती का विरोध किया जा रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ और दोनों बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, जो मानवर काशीराम कहते थे, यही होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये चाहती है कि अगर बीजेपी धीरे धीरे खत्म होती है तो कांग्रेस सत्ता में आ जाए और कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती है तो बीजेपी सत्ता में आ जाए। तो आजादी से लेकर आज तक यही दो ऐसी पार्टियां हैं जो केंद्र में अपने वर्चस्व को बनाए रखे हुए हैं और किसी अन्य पार्टी को आने का मौका तक नहीं दिया जाता है। तो यही कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की इन दोनों की यही राजनीति है, जिसमें बहन कुमारी मायावती का जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये तीसरी नंबर की पार्टी आती है और तीसरी नंबर की पार्टी होते हुए भी ये कहीं ना कहीं भारत में अपना स्थान बना सकती है, अपना केंद्र में सरकार बना सकती हैं। इसी के डर के मारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों डरी हुई हैं कि हो सकता है कि 2024 में ऐसे ही जनाधार बढ़ती जाए तो बहन कुमारी मायावती आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकती हैं। जिस प्रकार से तेलंगाना में भी इनका जो प्रभाव देखने को मिला है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग उनसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां के आरएस प्रवीण ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करके वहां की जो वर्तमान सरकार है उसे हिलाने का काम किया है, उसी से डरी हुई बीजेपी और कांग्रेस है। और राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और आने वाले वक्त में जितने भी प्रदेश हैं वहां पे भी उनका परचम दिखाई देगा। तो ये आप लोगों को निर्धारित करना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुजनों की पार्टी है और अपनी विचारधाराओं की पार्टी है, जो भारत की कल्चर है उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी है।
अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले और सम्राट अशोक, रविदास महाराज जी और कबीर जो हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी जो बीएसपी पार्टी है। तो सभी जितने भी लोग इन विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती का जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस प्रकार से उनकी जनाधार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकती हैं। तो जिनको बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की दावेदारी हैं, क्या बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।